इसको अच्छी तरह से सोच के मन में बैठा। ठीक है बाबा, कुछ छोटे बिंदु भी पूछ लें और कल एक मोटा बिंदु बात करें। बाबा अभी जो अणुबंधन पे बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि दो परमाणु के मध्यांश करीब आते हैं और संयुक्त रूप में क्रिया करते हैं, उसको अपन अणु कहते हैं जी। तो ये संयुक्त रूप में क्रिया क्या कैसे करते हैं वो समझाइएगा जरा। अणु के रूप में जो क्रिया होती है जी, तो वो अणु जो है ना, अणु रचना की प्रवृत्ति है। सब कई अणु मिलकर के एक स्वरूप बनाते हैं। ठीक, ऐसे से एक धरती एक स्वरूप है। ठीक। तो होते हैं। तो जैसे एक परमाणु है, जब तक एक परमाणु है उसके आसपास उसके, सुन लीजिए एक सेकंड, मैं बात पूरी कर लूं। एक मध्यांश के आसपास परिवेशी अंश घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब अणु बन जाता है तो दो मध्यांश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मध्यांश के दो अणु होते हैं, दो अणु के एक अणु होता है, दो परमाणु होते हैं जी। दोनों परमाणु अपना काम करते रहते हैं, निश्चित अच्छे दूरी में अणु बनते हैं। तो क्या जो ये परिवेशीय अंश थे ऐसे ही घूमते रहते हैं कि इनके... वो तो उतना ही दूरी में रहते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि देखिए ये दो परमाणु है, जैसे देख लीजिए करीब साधो भी आ रहे हैं, दो परमाणु आकर के परमाणु का स्वरूप में विकार नहीं होता है। अच्छा, परमाणु का स्वरूप वैसा ही यथावत रहता है। अच्छा। परमाणु के परस्परता में निश्चित अच्छे दूरी में अणु बनते हैं, ऐसा है। तो जैसे जो परिवेशीय अंश था वो मध्यांश के आसपास घूम रहा था, तो वो अभी भी अपने मध्यांश के आसपास घूमता रहता है। तो है ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों मध्यांश के आसपास घूमने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हर परमाणु अपना परमाणु के आकार में ही है। अच्छा, सभी, चाहे अणु बने चाहे अणुरचित रचना हो। अच्छा। और यौगिक में जो होती है रसायन तत्व बनता है, तो उसमें भी लेकिन जो परमाणु का स्वरूप उतना ही है। तो उसमें परिवेशीय अंश अपने ही मध्यांश के आसपास जीवन क्रिया में भी परमाणु उतना ही है। जीवन तीनों प्रकार की क्रिया में परमाणु का स्वरूप यथावत रहता है। देखिए जीवन में तो वैसे भी स्पष्ट है, क्योंकि एक ही परमाणु है, किसी और के साथ जुड़ता नहीं है, अणु की जरूरत नहीं रहे। ठीक बात है, इसीलिए उसको अणुबंधन भार बंधन से मुक्त बताया। वो ठीक है। आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से शुरू किया। बंधन मुक्ति के लिए सोचा, बंधन मुक्ति की प्रस्ताव रखा है। वो तो ठीक बात है, इतना ही बात होगी, इतना ही बात। वो ठीक, वो वाली बात तो ठीक है। ये बस थोड़ा भार बंधन अणुबंधन वाली बात स्पष्ट करनी है। वो जो वो बात समझ लें। अणु परमाणु में अपने स्वरूप में ही रहते हैं, उसका विकार नहीं हो सकता ना। अणुबंधन में भी नहीं होता, यौगिक में भी नहीं, कहीं भी नहीं होगा। नहीं, मेरी कल्पना है। वही तो उसी को व्यवस्था का आधार माना है, तबे तो। अच्छा, व्यवस्था का मूल आधार परमाणु है, और वो व्यवस्था के उस रूप में रहता ही है। ये इस ढंग से रीजन बनता है ना। बस मेरी कल्पना ऐसी दौड़ रही थी कि अगर दो मध्यांश पास आ जाते हैं तो क्या परमाणु अंश दोनों का चक्कर लगाना शुरू करते हैं? तो आप कह रहे हैं वैसा किसी एक प्रजाति की होता होगा, किंतु सब प्रजाति में ऐसा नहीं होता है। अणुओं में दो अणु एक साथ आकर के एक ही माने मध्यांश जो है ना एक हो जाए। क्या सुना? मध्यांश एक हो जाए, दो परमाणु का ऐसा किसी प्रजाति में होता होगा तो होता होगा, नहीं तो सब प्रजाति में ऐसा नहीं होता। ठीक, ऐसा सोच रहे हैं बाबा कि जैसे आज सुबह हमने बात की थी
कि जो सृष्टि दर्शन वाली बात है या जो विकास क्रम विकास वाली बात है वो आज सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक हमारा बड़ा टॉपिक था। अब एक नया टॉपिक कल सुबह खोलेंगे। तो अभी कुछ छोटी छोटी जो स्पष्टीकरण थी, कुछ छोटे छोटे मुद्दे स्पष्ट कर लेंगे। नया टॉपिक कल सुबह से ठीक है ना, चर्चा शुरू करेंगे। शुरू कितना दिन की समय लेके आया? बाबा 4 दिन की। 4 दिन, बढ़िया। 4 तो घड़ा होता है बाबा, घड़ा। हाँ, उसमें पानी क्यों ठंडा होता है? पानी ठंडा इसीलिए होता है, घड़े के ऊपर हवा लगता है। ठीक है। हवा के बाहर जो है ना पानी रिसता है, वो ठंडा होता है। तो जो बाहर पानी है, बाहर पानी भीगता है ना, वो हाँ, भीगा हुआ पर यदि हवा चलता है वो ठंडा होता है। क्यों? क्यों ठंडा होता है? पानी को ठंडा होने वाली प्रवृत्ति है। नहीं, भीगे हुए वस्तु पर अगर हवा चलेगी। इसको ठीक से सुनो पहले। हाँ, बताइए। पानी में अपने स्वरूप में ठंडा होने की प्रवृत्ति है। इसको रखो, इसको स्टैंड रखते हुए बात करो। पानी में अपने स्वरूप में ठंडा होने की प्रवृत्ति है का क्या मतलब है? ठंडा रहने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ती है। अच्छा। पानी तरल रहने की स्टेबिलिटी है, वो बना रहता है। ठीक है ना? जितना गर्म होते जाता है वो उतना स्टेबिलिटी घटती है। इस आधार पर है। इसको आप जानते ही हो। यदि ज्यादा गर्म होता है तो वाष्प होता है, सब होता है, तो देखा ही है। फिर क्या? तो बाबा उसको वाष्पित करने के लिए, अच्छा, वाष्पित करने के लिए तो हमको उसको ताप का संयोग देना पड़ता है। ताप का भी साथ वही तो सूर्य ताप तो वही है। हाँ, नहीं तो सारा समुद्र से तो वाष्प तो होता है। हाँ, तो ताप का संयोग देने से उसके बीच में जो अणुओं के बीच में जो संकुचन प्रसारण है वो बढ़ता है। वही बढ़ता घटता है। उसी आधार पर पानी का स्वाभाविक स्वरूप है वो ठंडा रहने की है, द्रव रूप में रहने की। और पानी घट भी जाता है, मतलब मटके में पड़ा वो वाष्पित भी हो जाता है। ठीक है, वाष्पिक होता है, वही तो बात है। हवा लगने से वाष्पित भी होता है। भी होता है। वो तो उसका जो पानी की तरल वस्तु जितने डिग्री में वाष्प होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म होने से वाष्पित हो जाता है। नहीं, पर तरल वस्तु तो बाबा 100 डिग्री पर वाष्पित होता है ऐसा बोलते हैं, मान लीजिए। वो तो खौलने के रूप में। हाँ हाँ, वो तो धरते समुद्र का पानी थोड़ा ही खौलता है। हाँ हाँ, तो वो वाष्पित होता ही है। वो तो ये सब ऐसे ही है। अपन सुना हुआ बात को एक अलग चीज है, जो होने वाली बात को। नहीं, वो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। वो क्योंकि कमरे में भी आप पानी फेंक दिए तो कुछ देर में उड़ जाता है। तो वो तो हवा का टेम्परेचर और उससे भी जुड़ी बात है। दोनों का योगफल है। अब धरती सोखने का कितना है एयर में, इसके साथ सोखने वाले भी गुण है। वो तो ठीक। ये तीनों मिलकर क्या होता है? सूखता है। इधर पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने पर गीला होता ही है, हवा लगता है तो सूखता है। नहीं, तो मैं ये तो घड़े को आप कह रहे हैं कि उसमें गीले वस्तु पे हवा लगती है तो वो ठंडा हो जाता है। हवा लगने से उसमें ठंडापन आता है। इस ढंग से घड़े की पानी ठंडा रहता है। उसको कैसे देखोगे? हाँ, देखो, हम एक बार यहाँ से नागौर जाता रहा अवधेश के साथ। उनका चाचा जी किसी कोई बीमार हो गए, उनको देखने के लिए या कोई कारणवश गए थे। उस समय में ग्रीष्म था, बहुत जोरदार धूप, तो लू लगता रहा, लू चलता रहा, गर्म हवा हो चुकी थी। तो हम सिर में एक कपड़ा लपेटे थे। वो कपड़ा के ऊपर हवा लगता है तो वो फरफराता रहा। फरफराने से हमारा ठंडक लगता रहा। बाहर की हवा गर्मी से कम ठंडक लगता रहा सिर। मैं स्वयं फील किया। कपड़ा फरफराता रहा। हाँ, उसके आधार पर ये जो मस्तक पर जो उसका हवा लगता रहा फरफराने से,
वो हवा जो है ना वो बाहर के टेम्परेचर से कम लगता रहा। तो क्या कह रहे हैं आप, मैं समझा नहीं, इससे क्या निकला? वही तो ध्यान देने की बात। बाहर के हवा से कम लगा इसका टेम्परेचर, क्योंकि बाहर ये हिल की रहा हवा था। में जो गर्म थी उससे कम होता था। हवा में जो गर्मी थी, लू लगता रहा, वो कम होता रहा। इसको कई किलोमीटर तक अनुभव किए हैं। उसी के आधार पर एक सिद्धांत आती है। ये तो फिजिक्स की जो बात चल रही है, किसका है? फ्रिज की। फ्रिज की बात में इसको लगाया जा सकता है आगे। उसका है रुको चलो, हवा को एरी कर दिया जाए। जैसे एक पाइप के अंदर वो लटकता हुआ पीसेस समझ रहा हूँ, जो लूज हो, हिल जाए, हवा दिया जाए केवल, पानी की जरूरत नहीं। हवा देने पर वो हवा ठंडा करके बाहर निकलेगा। उसके आधार पर ये निकलेगी। अच्छा, इसको किया जा सकता है, प्रयोग करके देखा जा सकता है। पर वो तो अलग बात हो गई ना बाबा। ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है। केवल ब्लोयर चलाना पर्याप्त। हाँ ठीक, पर ब्लोयर को वो सूर्य उष्मा से चला ले। ब्लोयर को सूर्य उष्मा से चला ले, नो पॉल्यूशन। पर कितना ठंडा करेगा बाबा? जितना जोर से हवा दोगे उतना ठंडा। जितना जोर से, या पाइप का लेंथ जितना बढ़ाएंगे? लेंथ भी काउंट करता है। वो पाइप को जो है ना गर्म होने से बचाने से भी काउंट करता है। ये सब इसमें साथ है। ठीक है, इसको किया जा सकता है। ये सब चीजें प्रयोग के लिए बात है। उसी प्रकार हम एक दिन एक वट के नीचे बैठा था। हम अपने में ध्यानस्थ था। एक पत्ता गिर करके हमारा सिर पर गई। वो वहां से चल करके हमारा हाथ पर आए, टुकी। उसके बाद हमको ये इस सिद्धांत आया, इसके भार के आधार पर, कुल मिलाकर के भार के आधार पर हुआ है। तो इसके आधार पर भार शक्ति से जल को ऊपर लाया जा सकता है। ये कल्पना है। इसमें जैसा कल्पना दौड़ी वैसा उसमें भी दौड़ी। उसका भी एक प्रयोग किया हमने। उसमें क्या होता है, आउटलेट इनलेट, ये कैबिन बनाया, एक ड्रम बनाया। ड्रम में जो है ना ऊपर से जो है ना इनपुट दिया, नीचे से आउटपुट लिया। तो उसको पूरे के पूरे को ड्रम और पाइप, इनपुट व आउटपुट दोनों को पानी भर दिया। दोनों को एक साथ खोला। खोलने पर क्या हो गए, पानी जो है ना बाहर निकला, ना ड्रम खाली हुई, यहाँ तक ला दिए। उसके और एक दो करना है हमको प्रयोग, वो सफल होने वाला है। उसी प्रकार एयर साइकिल की एक बात है। 3 बात हमारे पास रखा हुआ है। वो कब प्रयोग होगा पता नहीं है, कौन करेगा, वो अलग रखा हुआ। ये जो आउटलेट में भी कोई चीज बंद नहीं है, मुंह बंद नहीं है। इनलेट में भी कोई बंद नहीं है, स्टैंड स्टिल हो गए हाथ में पानी। वो तो संभव है ना बाबा। तो अगर हवा जाने की उसमें जगह नहीं है, पूरा भर दिया आपने, तो निकलेगा नहीं। वो निकलेगा नहीं। खुला है तो कैसा निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों द्वार खुला है। हाँ। फिर बाद में निकला कैसे? सील हो गया है ना वो एक तरह से। सीज कैसा हो गया, इसके आधार पर हुआ। उसको हम भार शक्ति नाम दे रहे हैं। पानी का भार शक्ति से पानी सीज हुआ। कुछ इंटरेस्टिंग बात तो है। अब फ्लो होना चाहिए आउटलेट में, उसके लिए और एक दो प्रयोग करना है। क्या चीज?
तैयार हो गए, समय हो गया कितना? 8:30 8:30